तो हम लोग फाइनली डीसी पहुंच गए थे न्यूयॉर्क का ट्रिप ख़त्म करके। और डीसी में बहुत गर्मी है और हीट वेव की वार्निंग भी है आज यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि हमारा जो टूर है वो नाइट टूर है। तो अभी हम लोग ऐसे सुबह निकले थे ब्रेकफास्ट के लिए और हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद जो है क्विकली अगर एक आधा कुछ छोटा मोटा कर सकते तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टेक हाउस करके एक डिजिटल आर्ट का काइंड ऑफ एग्जीबिशन है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो वो छोटी सी वीडियो देखने के बाद फिर हम लोग गेट से अंदर आ गए थे। ये इनका मेन हॉल है जहाँ पे इनकी मेजर जो आप डिजिटल आर्ट एग्जिबिट की बात अपन कर रहे थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इस आर्ट एग्जिबिट की खास बात ये है कि ऑलमोस्ट इन्होंने आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है और इन लोगों ने ऊपर ऑलमोस्ट 600-700 प्रोजेक्टर्स लगा रखे हैं और उन 600-700 प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके ये लोग इस पे अलग अलग शेप्स जो है वो रेंडर करते रहते हैं। और जो साइड में 2 डोर्स देख रहे हो, वो साइड में 2 डोर से होकर के आप इनकी जो एग्जीबिशन है फर्दर उसमें भी जा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, देखा इसको कि क्या है। वैसे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये, क्योंकि इस तरह का पहले हमने कुछ देखा नहीं था। हम श्योर भी नहीं थे कि कैसा होगा डिजिटल आर्ट एक्सपीरियंस, पर यहाँ पे आकर के फिर हमें समझ में आया कि यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ओवरऑल तो मुझे ये पसंद आया और हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे। मेरे बेबी को भी बहुत पसंद आ रहा था ये, क्योंकि ये सारे के सारे फ्लावर्स, पेटल्स, कलर डिफरेंट जो आ रहे हैं निकल करके ये आप वॉल पे, फ्लोर पे, ये सारे सब कुछ मूव कर रहे थे। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो भी उनके साथ खेल रहा था, जस्ट स्टार्टेड क्रॉलिंग, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया था। वो सारे के सारे पेटल्स को दौड़ दौड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्रॉल करके। तो हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। फिर रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी देर के बाद बंद कर दी है आगे, बस थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किया। एक ही चैलेंज था यहाँ पे जो मुझे लगा कि आप जब उसमें वॉक कर रहे हो तो मेन हॉल में, तो हेलुसिनेटिंग होता है। फिर ये हम मेन हॉल से निकल करके आगे आ रहे हैं। यहाँ की खास बात ये है कि आप ये जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा मोशन सेंसिंग के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है। तो पहले आपको डायरेक्टली ये चीज़ वर्क करते नहीं दिखेगी, बट जैसे जैसे आप उस पर स्टेप इन करते चलते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने विजिबल होती जाती हैं। फिर हम इस एग्जीबिशन में आगे बढ़े, देखते हुए कि इसमें क्या है, कैसे है। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर हम इस एक रूम में आए जहाँ पे एक छोटा सा रोबोट है जो पेंटिंग कर रहा है, और जिस मेटिकुलसली, जिस डिटेल से इस रोबोट ने पेंटिंग करी हुई है वो देख करके तो मज़ा ही आ गया। मतलब यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स की ये पिक्चर्स लगी हुई हैं। इनमें से कुछ पेंटिंग को करने में इतनी फाइन डिटेल है कि इनको करने में 6-6, 8-8 महीने तक भी लगे हैं। और अभी आप आगे थोड़ी देर बाद वीडियो में देखेंगे भी कि जो रोबोट कैसे छोटे छोटे ड्राइंग बना रहा है। देखिए काफ़ी सारे एनिमे के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ड्राइंग बना रखी है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव कि ये रोबोट को जैसे इन्फॉर्मेशन फीड की गई है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये लाइव ड्राइंग बना रहा है। फिर हम अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ गए। ये वाला बहुत ज़्यादा फनी था, क्योंकि ये बेसिकली आपकी हेड मूवमेंट पे काम करता है। तो आप अगर अपना हेड को फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें फॉरवर्ड फ्रेम में आएंगी, और अपने हेड को अगर आप बैकवर्ड में लेकर के जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बैकवर्ड फ्रेम में चलती हुई आएंगी। तो ये सब हमने देखा। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ थी, हमने करा। बहुत कुछ कैप्चर करने लायक नहीं था, क्योंकि 2-4-6 चीज़ें थी जो हमने देख ली यहाँ पे। और फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए। ये टिकटेड है और आपको पहले से टिकट बुक करनी पड़ेगी। और तो टिकट के प्राइसेस मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे विद व्हाट आई हैव सीन, पर यह है कि हाँ मतलब इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, काफ़ी इमर्सिव है। इनफैक्ट जो पहला एक्सपीरियंस उसमें तो घूमने के बाद मेरा सर को दुखने लगा था, तो लाइक हेड स्पिनिंग, हेलुसिनेटिंग। वैसे
थे प्रोबेबली, मुझे लगता है जो लोग सस्ते नशे करते होंगे उनको ऐसा ही कुछ दिखता होगा। बट हाँ, एक बार देखने के लिए तो ये वर्थ एक्सपीरियंस। वैसे ये सिमिलर एक्सपीरियंस आपको न्यूयॉर्क में भी मिल जाएगा। चेल्सी करके एक जगह है वहाँ पे भी इन्होंने बना रखा है अपना, बट हम लोग न्यूयॉर्क में नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हमने आकर के इसको डीसी में किया है। तो इसको यहाँ कर लिया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अराउंड दोपहर के 1 बजे हुए हैं। अब हम लोग उठ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे डीसी भ्रमण पर, और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के बाकी मॉन्यूमेंट्स। तो हम लोग का डीसी का इवनिंग ट्रिप शुरू हो चुका है। हमारी बस खड़ी है, मैं खड़ा हूँ अभी नेशनल आर्काइव्स के सामने। तो नेशनल आर्काइव्स वो जगह है जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और बिल ऑफ राइट यहाँ पर डिस्प्ले में रखे होते हैं। ये 3 ही जो चीज़ें हैं वो यहाँ की मेजर हैं। बाकी उसके अलावा तो बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, बट ये 3 चीज़ें यहाँ पे मेजर हैं। ये सुबह 10 से 5:30 खुला होता है। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं नेशनल आर्काइव्स की। तो अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ 10 से 5:30 के बीच में आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। हमारा जो पहला स्टॉप था वो था कैपिटल बिल्डिंग। तो हम कैपिटल बिल्डिंग पे हमारी बस ने हमें उतारा। हम यहाँ पे आए वॉक करते हुए, ऊपर वो जो फाउंटेन दिख रहा है वहाँ तक गए, पहले वहाँ तक की वीडियो बनाई, फिर आगे वॉक करते हुए हम कैपिटल बिल्डिंग है। तो आप पूरा का पूरा कैपिटल बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्वियसली यूएस का गवर्नमेंट वहाँ से ऑपरेट करती है, बट आप थोड़ी दूर तक जा सकते हैं। तो जितनी क्लोज तक मैं जा सकता था उतनी क्लोज तक मैं गया, वहाँ पे आसपास घूमा और फिर हम वापस आए और वापस आकर के थोड़ी देर ये फाउंटेन की वीडियो बनाई और हम आकर के अपने बस में बैठ गए और निकल गए अपने दूसरे स्टॉप की तरफ। हमारा जो दूसरा स्टॉप था वो था वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल, और इसको वर्ल्ड वॉर 2 में को कॉमेमोरेट करने के लिए बनाया गया है कि उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। यहाँ की खास बात यह है कि इन्होंने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है। तो आप मेरे सामने ये जो 2 आर्चेस देख रहे हैं, एक इस तरफ आर्च है और सिमिलर आर्च दूसरी तरफ है। तो जो सामने की तरफ आर्च है ये पैसिफिक ओशन को, बेसिकली पैसिफिक ओशन बताता है कि पैसिफिक ओशन साइड है, और जो आर्च का दूसरा साइड है वो बताता है अटलांटिक ओशन का साइड है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बाकी यूएस के जितने भी 52 स्टेट्स हैं, यहाँ पे हर स्टेट का अपना एक पिलर बना हुआ है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, अंदर फाउंटेन है, बैठने की जगह है, लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने स्टेट्स के सामने फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो आप आगे सामने देखेंगे लोग अपने स्टेट्स के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे, और आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया का है, ऑरेगन का है। तो ये पूरा अगर आप सर्कल में घूमेंगे तो आपके यूएस के सारे 52 स्टेट्स दिख जाएंगे। और देखिए मैं अभी बात कर रहा था कि लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पे ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो लुक्स लाइक ये मोंटाना से थी, और ये आपका फाउंटेन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं और काफ़ी सारे लोग आपको देखिए स्टेप्स पे पानी में पैर डाल करके बैठे हुए मिल जाएंगे। तो घूमने के लिहाज से तो ये भी बहुत ही बढ़िया जगह है। शाम का टाइम था, फाउंटेन में ऐसे करके बैठना, ठंडा पानी था, तो बहुत ही अच्छा सा मज़ा आ रहा था। और गर्मी का दिन था और पानी में पैर डाल के बैठने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल देखने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए, वापस बाहर एग्जिट किया। एग्जिट करके हमने अपनी बस ली और वहाँ से हम आ गए थे मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के मेमोरियल पे। तो आप ये देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे चल रहा है, और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जब अपनी लाइफ में कोट्स बोले हैं अच्छे से, वो सारे के सारे कोट्स यहाँ दीवारों पे इच किए हुए हैं। तो आप उनको आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और फिर जब आगे आप देखेंगे कि यहाँ से ये एक कर्व बेंड टाइप का है, वो बेंड पे वॉक करते करते आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है ये ऐसे एक एली सी बनी हुई है। इस एली में जा करके आप जो सामने पत्थर देख रहे हैं, उस पत्थर पे बेसिकली मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की रियल मतलब स्टैचू जो है उसको उन्होंने पत्थरों पे बना रखा है। और यहाँ पे शाम के टाइम पे लोग आते हैं, इस पत्थर के सामने फोटो खिंचाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे, और इसी के सामने आप सामने दूसरी तरफ देख सकते हैं लिंकन मेमोरियल भी है, और यहाँ पे पास में BWI एयरपोर्ट भी है। तो आप देख सकते हैं प्लेन जो है वो इट्स नॉट BWI, इट्स DC एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लेन लैंड करने के लिए जा रहा है।
और इस वाटर बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये वो है जो मैं बात कर रहा था कि पत्थरों में स्टैचू को इनग्रेव कर रखा है, तो ये वो स्टैचू है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे घूमे फिरे और फिर यहाँ से हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ गए। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी वियतनाम वॉर मेमोरियल। वियतनाम वॉर यूएस की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉर रही है, क्योंकि इसमें यूएस सोल्जर्स ने काफ़ी जान गंवाई है। तो यहाँ पे एक अभी आपको आगे आकर के एक वॉल दिखेगी, उस वॉल पे पूरे वियतनाम वॉर के ड्यूरेशन में जितने लोगों की भी जान गई थी उन सभी लोगों के यहाँ पे नाम इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई हो रखे हैं, बहुत से नेम्स ऐसे हैं जो अभी भी, एक दो नाम ऐसे मुझे वहाँ पे दिखे जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड थे। और ये नाम जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है, तो कब से कब तक वॉर चली उस बेसिस पे शुरुआत से लेके एंड तक ये सारे के सारे नाम लेफ्ट टू राइट में लिखे हुए हैं। ये भी यहाँ पे आना भी अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था, इसको देखना, यूएस की हिस्ट्री को समझना। हमारे साथ एक गाइड भी था, तो उसने भी हमें काफ़ी सारी डिटेल्स के बारे में बताया जो यहाँ पे नेम्स मेंशन है। इस पूरे वॉर में उन्होंने ये भी बताया था कि इसमें सिर्फ 2 ही लड़कियाँ थी एज अ डॉक्टर जिनकी जान गई थी, तो उनके भी नाम वहाँ पे उन्होंने लिख रखे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और अपने रिलेटिव्स के लिए फूल माला चढ़ाते हैं। तो वियतनाम वॉर मेमोरियल से निकल करके फिर हम आगे बढ़ रहे थे और हम आ गए थे कोरियन वॉर की तरफ। और अगेन यहाँ पे भी कोरियन वॉर के जो है वो मैनिक्यून्स बना करके लगे हुए हैं। यूएस फोर्सेस ने जहाँ भी लड़ाई करी है वो उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। और फिर फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो था वो हमारा था व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस से पहले ये है आपका लिंकन मेमोरियल। इस लिंकन मेमोरियल में आप अंदर ऊपर जा सकते हैं। अंदर चेयर पे अब्राहम लिंकन का स्टैचू बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत मेमोरियल है। इसकी खास बात ये है कि अगर आप इस मेमोरियल पे हैं तो इस मेमोरियल के एक साइड पे आपको वॉशिंगटन मेमोरियल दिखता है, बीच में एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के दूसरी साइड में एक आपको वो उधर वॉशिंगटन मेमोरियल दिखता है, और अगर आप इधर फ्रंट साइड पे देखेंगे तो ये लिंकन मेमोरियल है। और ये मैं बात कर रहा था लिंकन मेमोरियल के पास ही जो कोरियन वॉर का था, तो उनके भी स्टैचूज बना करके यहाँ पे लगाए हुए हैं और उसमें भी जिन लोगों की जान गई थी उनके नेम्स को दीवार पे मेंशन किया हुआ है। और ऐसे करते करते फिर हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन व्हाइट हाउस की तरफ पहुंच गए थे। व्हाइट हाउस दूर से देख करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये जस्ट एक पोर्शन ऑफ व्हाइट हाउस है जो विजिटर्स के लिए ओपन है, जहाँ पे आप व्हाइट हाउस की वॉल तक आ सकते हैं और यहाँ पे आप आकर के अपनी वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हमने भी करी, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वीडियोस बनाई, फ़ोटो बनाई। और आप चाहे तो यहाँ पे वॉक करने का स्पेस है, व्हाइट हाउस के आसपास आप वॉक कर सकते हैं, बट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। एक सर्टेन एरिया में ही आप वॉक कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया। सॉरी मैं ब्रेकफास्ट की वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या खाया था। तो मैंने लिया था एक एग बेनेडिक्ट, वाइफ के लिए था स्केलेट विद फार्म हाउस, काफ़ी सारी वेजीज, पोटैटोज, चीज़ और वो सब, और एक हमने लिया था बेल्जियम वॉफल। तो तीनों चीज़ों का मिला करके हमें पड़ा लगभग $50। तो अब यहाँ से हमने खा लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अटलांटा के लिए। करंट ETA जो है वो 7:35 PM का दिखा रहा है। होपफुली हम लोग को एक ब्रेक और लेना पड़ेगा, 1 से 2 ब्रेक, जिसमें 1 घंटे और देंगे। तो 8:35 से 9 o'clock हम ट्राई कर रहे हैं अपने घर पहुँचने का। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर आपको आगे का दिखाते हैं कि क्या होता है और कहाँ रुकते हैं, क्या कहते हैं। तो बाकी डिटेल में आपको आगे